एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियान इन इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। तो गाइस, फिर से स्वागत है आपका वांगशियान इन इमोशंस में। आप लोग मेरे पास वापस आ गए हो घूम फिर कर, इस बात की मुझे खुशी है। खैर, मैंने कहा था कि मैं फेयरी टेल अपडेट करूँगी, तो ऑब्वियसली मैं करने वाली हूँ। तो बार बार कमेंट बॉक्स में एक ही सवाल पूछिए मत, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। आप स्टोरी से रिगार्डिंग कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपको अच्छी नहीं लग रही है मेरी स्टोरी, तो आप बता सकते हैं कि दी ये स्टोरी उतना ख़ास नहीं है या उतना अच्छा नहीं है, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट हो सकता है, या नेक्स्ट आप लेकर आओ तो उसको इस तरीके से उस तरीके से लाना। सजेशन दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो, और मैं सजेशंस को सीरियसली लेते भी हूँ। मैं डिमांड के ऊपर एफएफ लेकर भी आऊँगी ऑफ कोर्स। तो आप चाहो तो वहाँ बोल सकते हो, बट दूसरी स्टोरी का कमेंट मत किया करो, थोड़ा बुरा लगता है। बाकी स्टोरीज़ भी मैं कंटिन्यू करूँगी। ड्रैगन मेड, जिसका बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आप कर रहे हो, एक्चुअली गाइस मैंने उसे अपडेट करने के बारे में बहुत पहले ही सोच लिया था, बट जैसे ही मैंने उसका एक एपिसोड डाला, उसके ऊपर 1K व्यू भी नहीं हुआ। 3 दिन में भी 1K व्यूज़ नहीं हुआ था। तो मेरा मन थोड़ा सा ना हट गया कि होता है ना, हम इंसान हैं तो लालच सबके मन में रहता है। मैं बोलूँ मुझे वांगशन पसंद है, बहुत पसंद है, पर अगर ऐसा है कि मेरा कोई चीज़ टाइम ले रहा है, एफ़र्ट्स भी ले रहा है, एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, और इमोशनली मुझे हर्ट भी करता है, कभी कभी अच्छा भी फील कराता है, तो कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट किया ही जाता है रिटर्न में। इंसान है हम भी। तो अगर उस पर व्यूज़ अच्छा नहीं आएगा तो ऑब्वियसली मेरा इनकम भी अच्छा नहीं होगा, और ना ही उसको वो वीडियोस चैनल को रीच को हाई करने में मदद करेगा। सो दैट्स वाई मैं उस स्टोरी को अपडेट करने में इतना टाइम ले रही हूँ। बट मैं कुछ टाइम बाद ज़रूर उस स्टोरी को भी अपडेट करूँगी, क्योंकि जो काम शुरू किया उसे ख़त्म तो करना ही पड़ेगा। बीच में ख़त्म किए बिना क्या भाग सकते हैं। आप लोग भागने भी नहीं दोगे, पकड़ के ले आओगे कि नहीं नहीं दीदी पहले कंप्लीट करो फिर भागना, आपको फिर जाना है वहाँ जाओ। तो कंप्लीट तो करना पड़ेगा, मैं कंप्लीट करूँगी, पर थोड़ा सा वेट करो। मैं उसका स्टोरी डालती रहूँगी बीच बीच में, क्योंकि उस पर व्यूज़ नहीं आता है इसलिए। एंड ना बहुत ज़्यादा बातें कर ली है। अब बोलोगे दीदी आप बहुत बातें करते हो। सॉरी फॉर योर टाइम दैट यू गिवन मी, एंड थैंक यू ऑल्सो फॉर योर लव एंड सपोर्ट। सो फाइनली हम लोग तो चलिए, अब मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेती, आगे बढ़ जाते हैं। वैसे भी मैं 2 मिनट का टाइम तो ले ही चुकी हूँ। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। हम पहला सीन देखते हैं, जिसमें हम देखते हैं एक बहुत अंधेरी सी जगह, बहुत अंधेरी सी जगह जहाँ पर रोशनी भी नहीं है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। वहाँ पर कोई उठता है, वो अपनी आंखें खोलता है, लेकिन उसे आंखें खोलने के बाद भी रोशनी का एक अंश भी दिखाई नहीं देता है। वो इंसान आंखें खोलता है और उठकर खड़े होने की कोशिश करता है, पर उसकी बॉडी जैसे हवा में झूल रही थी। वो खड़ा होते ही ज़मीन पर गिर चुका था। अब वहाँ पर वो रेंगते हुए चल रहा था। वो कहीं ना कहीं रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि वो कहीं से बाहर तो निकले, क्योंकि वो यहाँ नहीं रह सकता। ये कितनी अंधेरी जगह है, यहाँ वो कैसे ज़िंदा रहेगा। उस इंसान की सांसें फूलने लगी थी। वो सांस भी नहीं ले पा रहा था, और उसे हैरानी हो रही थी कि वो सांस क्यों नहीं ले पा रहा है। वो लड़का जो वहाँ पड़ा हुआ था ज़मीन पर, वो ज़बरदस्ती खुद को खड़ा करता है, और उस अंधेरे जगह में अपने आप को इधर उधर ढालते हुए, गिराते हुए, उठते गिरते पड़ते लौटते हुए आखिरकार वो रोशनी के एक छोटे से अंश तक पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचकर वो उसे रोशनी दिखाई दे रही थी, उस रोशनी की तरफ बढ़ता जाता है। वो इंसान उस रोशनी की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा था तेज़ी के साथ। अब उस इंसान को बाहर का काफ़ी सारा चीज़ दिखने लगा था। बाहर बहुत खूबसूरत नज़ारा है, बहुत। उसने पीछे मुड़ के देखा, वो जिस जिस जगह से आया था वो जगह जैसे गायब हो चुकी है। वहाँ पर अंधेरा ही नहीं है, वो जगह एकदम खुल गई है। वो एकदम एकदम खुली जगह पर आ गया है, जहाँ पर ना तो उससे कहीं पर अंधेरा दिख रहा है और ना कोई और चीज़, खाली जगह है। हर तरफ बस खुला आसमान है और हरी ज़मीन है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, कोई पेड़ भी नहीं है, हरियाली ज़मीन और खुला आसमान, और कुछ भी नहीं। किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं। वो अपने चारों तरफ देख पा रहा है कि कोई इंसान उसे दिखे, पर कोई भी नहीं है। वो इंसान आगे बढ़ता है और वो अपने दिमाग पर थोड़ा ज़ोर डालता है और सोचने की कोशिश करता है कि वो है कौन, और वो यहाँ क्या कर रहा है, वो यहाँ पहुँचा कैसे, वो कहाँ था और कहाँ से कहाँ आया है। वो इंसान बस यही सब सोच रहा था। वो जो इंसान इस खुली जगह पर चल रहा था, वो
अचानक उसे एक बहुत बड़ा पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ की तरफ वो भागने लगा कि कोई तो चीज़ उसे दिखाई दी। यहाँ पर अगर पेड़ है तो हो सकता है उस पेड़ के आसपास कोई रह रहा हो, जो उस पेड़ की देखभाल कर रहा हो। कुछ तो उसे मिलेगा। तो वो इंसान वहाँ तेज़ी से बढ़ने लगा। वहाँ पहुँचकर उस इंसान को हैरानी इस बात की हुई कि इस पेड़ पर पत्तियाँ नहीं हैं, बल्कि अजीब तरीके के फल हैं। उन फलों का रंग पूरी तरीके से नीला है, बिल्कुल आसमान की तरह, या कहो उनमें कोई रंग ही नहीं है, वो रंग विहीन है। फिर भी वो उस इंसान को दिखाई दे रहे हैं। उस इंसान की क्यूरियोसिटी ने उसे मात दे दी और उसने उस पेड़ पर लगे एक फल को छू लिया। उस फल को छूते ही वो फल जैसे आसमान में गायब हो गया, वहीं के वहीं गायब हो गया। और उसमें से एक हवा टाइप की निकली जो उस इंसान के फेस को छूकर निकल गई, जिसकी वजह से उसके दिमाग पर बहुत बुरी तरह से दर्द होने लगा। उसका सर ऐसे फटने जा रहा था। उसे उसे बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तभी उसके दिमाग में एक छोटी सी इमेज फ्लैश हुई, एक लड़के की। वो लड़का जो बहुत खूबसूरत दिखाई देता है, वो बहुत ज़्यादा चुलबुला दिखाई दे रहा है उसे। उसका वो फेस कितना मासूम है। वो लड़का जो लगभग 21 साल का होगा, लेकिन दिखने से नहीं लगता है, क्योंकि वो बच्चों की तरह हरकतें करते हुए उस इंसान की आंखों को नज़र आ रहा था। वो लड़का कितना खूबसूरत है ये इंसान देख पा रहा था। उसके लिप्स के नीचे वो एक छोटा सा मोल भी उसे दिखाई दे रहा था। अब चलो इतना बता दिया है तो इतना और बता देती हूँ। ये इंसान जो यहाँ पर खड़ा है वो हमारा वांगजी है, और जो उसकी उसकी मेमोरीज में दिखाई दे रहा है वो विंग है। वो विंग को देख पा रहा है, विंग जो कितना हंसता मुस्कुरा रहा है और उसकी तरफ हंसते हुए देख रहा है और कह रहा है, कग्गा आप मुझे ढूंढने आओगे ना, जल्दी आना, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। ऐसा बोलकर विंग उसकी तरफ बाएं बाएं का इशारा कर रहा है, जाने का इशारा कर रहा है। दूसरी इमेज, अब वांगजी जो खुद को थोड़ा संभाल पाया और फिर वो वहाँ से खड़ा हुआ। उसको समझ ही नहीं आया कि ये क्या चीज़ थी, ये हुआ क्या उसके साथ। ये लड़का कौन था जिसने उसे अभी अभी देखा। उस फल को छूते ही उसे क्या अजीब सा महसूस हुआ है। पर लेंजन जिसने सोच लिया कि अब वो दोबारा किसी फल को हाथ नहीं लगाएगा, ये तो बहुत खतरनाक था। उसे कितना दर्द हुआ है अपने दिमाग में, लेकिन कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि ये लड़का कुछ तो अजीब है, कुछ तो अलग है। और दूसरी हैरानी की बात लेंसन को ये लगी कि अब तक जो फल उसे रंग विहीन दिख रहे थे, उनमें अब उसे कुछ चेहरे नज़र आने लगे हैं। एक फल जो सबसे ही ऊपर लगा हुआ है, उसमें उसे एक बूढ़े आदमी का चेहरा नज़र आ रहा था। और जो फल नीचे लगे हुए थे उनमें उसी एक लड़के का चेहरा नज़र आ रहा था, जिसे अभी अभी उसने देखा था। कुछ और चेहरे भी उसे नज़र आ रहे थे, पर लेजेंड को नहीं पता है कि ये चीज़ क्या है। उसे तो अपना नाम भी नहीं पता है। अब उसे इतना समझ आ गया कि उसे अगर कुछ जानना है तो इस फल को छूना पड़ेगा। लेंजन ने अपने आप को काबू किया और एक फल को और छुआ, जिसमें उस लड़के का ही चेहरा दिख रहा था। जैसे ही लेंजन ने उस फल को छुआ, लेंजन जिसके कानों में आवाज़ें गूंजने लगी, गगा गगा, क्या आप सच में जाने वाले हो? मैं रोक नहीं रहा हूँ आपको, मैं बस कह रहा हूँ आप जब भी जाओगे तो आप वापस तो आओगे ही, तो मैं आपका इंतज़ार करूँगा। आप जल्दी वापस आना, मैं आपको रोज़ याद दिलाऊंगा कि आपको वापस आना है। लेंजन जिसके कानों में बहुत सारी आवाज़ें गूंजने लगी थी, उस लड़के की जिसे वो हैंडल नहीं कर पा रहा था, उसे थोड़ा टाइम लगा ये सब हैंडल करने में। लेंजन जो ढंग से अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था, तो वो वहीं पर बैठ गया। कुछ भी हो भाई, वांगजी है, कुछ भी हो जाए, याददाश्त चली जाए, लेकिन फिर भी वो मेडिटेशन करना नहीं भूलेगा। तो लेंजन बैठ गया था मेडिटेशन की पोजीशन में, और वहाँ बैठकर वो मेडिटेशन करने की कोशिश कर रहा था। उस एक आवाज़ पर वो ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा था। और जैसे ही लेंजन ने ये करना चालू किया, उस फल के पेड़ से वो सारी यादों के जो फल थे वो लेंजन के मस्तिष्क में आकर जाने लगे सीधे सीधे। ऐसा लगता है कि उसकी कुछ यादें उसको वापस मिल रही हैं, जहाँ पर लेंजन को बहुत कुछ दिखाई दे रहा था, सुनाई दे रहा था, बहुत कुछ समझ आ रहा था। लेंजन को नहीं पता है कि वो कितने टाइम तक वहाँ वैसा बैठा रहा, लेकिन जब उसने दूसरी बार अपनी आंखें खोली तब वो अलग जगह पर था। अब वो सफ़ेद सी जगह पर नहीं था, बल्कि जब उसने अपनी आंखें खोली तो वो एक मुलायम से बेड पर लेटा हुआ था। जैसे ही लेंजन ने अपनी आंखें खोली, उसने देखा कि वो कहाँ पर है। वो इस जगह को पहचानता है, बहुत अच्छे से पहचानता है। लाखों करोड़ों साल तक तो वो इस जगह पर रहा है, इसलिए वो इस जगह को बहुत अच्छे से जानता है। ये उसका घर है, हेवन में जिंगशी, जहाँ पर वो लेटा हुआ है। लेंजन जो धीरे से उठकर बैठ गया,
उसने अपने आसपास देखा, उसके पास में शीलियन लेटा हुआ है, वो भी उसी पोजीशन में जिस पोजीशन में वो लेटा हुआ था। लैंसन ने शीलियन को देखा और उसे देखकर बेचारा लैंसन, जो जिसके फेस पर अब तक जो इमोशंस नहीं थे वो भी दिखने लगे। उसके फेस में गिल्ट था, दर्द था, दुख था और थोड़ी सी खुशी भी थी शीलियन को देखकर। लैंसन जो अभी अपनी जगह से खड़ा हो गया और वो बाहर की तरफ देखने लगा। वो देखना चाहता है कि कितना कुछ बदल गया है, क्या क्या हुआ है उसके हेवन से अर्थ पर जाने के बाद से, क्या क्या हुआ है हेवन में, और वो यहाँ आया कैसे। उसके पास काफ़ी सारे सवाल हैं, पर जवाब देने वाला उसके पास सिर्फ एक ही व्यक्ति है जिसके पास उसे जाना है, और वो व्यक्ति उसे कहाँ मिलेगा लैंसन को पता है। पर जानता है लैंसन कि अब वो अकेले नहीं जाएगा। अगर शीलियन जागा और उसे कोई नहीं दिखा तो सच में शीलियन कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर कर देगा, और अभी वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता है किसी भी तरीके का जिससे उसका प्लान फेल हो जाए। उसने सोच लिया कि अब उसे आगे क्या करना है। उसकी आदत वापस आ चुकी है और अब वो समझता है, अपने अच्छे बुरे के बारे में भी समझता है और अपने और पराई के बारे में भी बहुत अच्छे से समझता है। लैंसन जिसने अच्छे से जिंगशी को देखा, जिंगशी के बाहर देखा, आसपास देखा, जिंगशी के बाहर का भी उसने कुछ कुछ इलाका देखा, हेवन की तरफ भी वो थोड़ा सा गया था, ज़्यादा दूर नहीं, वो वापस भी आया। बस लैंसन इंतज़ार कर रहा था कि शीलियन जागे। शायद लैंसन का इंतज़ार ज़्यादा देर तक रहा भी नहीं, क्योंकि शीलियन जाग गया था और जागते ही जैसा लैंसन ने सोचा था वो वैसा ही करने लगा। शीलियन जैसे ही जागा उसने अपनी तलवार हाथ में उठाई और उसने तुरंत ही हेवन की तरफ बढ़ना चालू कर दिया। पर लैंसन जो वहीं खड़ा था उसने शीलियन को रोक लिया। उसने कहा, शीलियन तुम पागल हो गए हो, बैठो। शीलियन जिसने कहा, क्या क्या मैं क्यों बैठूं, बताओ, हमारे साथ कितना बुरा हुआ है, तुम्हें अभी भी कुछ याद नहीं आया है। तुम्हें याद नहीं आया होगा पर मुझे बहुत कुछ समझ आ गया है। लैंसन मैं तुमसे कह देता हूँ, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैं जा रहा हूँ और मैं देखता हूँ कि कौन मुझे रोकता है। लैंसन जिसने शीलियन को पकड़ा और उसे वहीं बिठाते हुए कहा, मैं समझ सकता हूँ कि तुम कितने गुस्से में हो। तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है कि मैं भी गुस्से में हूँ, पर मैं ऐसे ही हमला नहीं कर सकता और न ही तुम्हें करने दे सकता हूँ। हमें योजना से चलना होगा। जैसे उन लोगों ने योजना बनाकर हमें फंसाया था, हमें भी योजना बनाना होगा। जैसे कि अच्छे को अच्छाई काटती है, वैसे ही बुराई को सिर्फ बुराई काट सकती है, और अच्छे लोगों के भेष में बुरे लोगों को वही लोग काट सकते हैं जो अच्छे के भेष में बुरे हों। समझ आया तुम्हें? शीलियन जो अभी भी नहीं समझा, वो बहुत गुस्से में था। वो उठकर खड़ा हुआ, उसने कहा, तुम अपने रास्ते चलो और मुझे अपने रास्ते चलने दो। पिछली बार मैंने तुम्हारी बात मानी थी और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। लैंसन जिसने शीलियन का हाथ पकड़ा और कहा, पिछली बार मैंने तुम्हारी गलती नहीं मानी थी और ये फैसला मेरा सच में गलत था, लेकिन इस बार गलती तुम करोगे, और अगर तुम मेरे साथ नहीं देना चाहते तो फिर मैं तुम्हें यहीं पर दोबारा से सुला दूंगा। तुम्हें क्या चाहिए तुम खुद डिसाइड कर सकते हो। शीलियन जिसने थोड़ी देर सोचा और कहा, हाँ, तुम्हारी बात मैं सिर्फ आखिरी बार मान रहा हूँ, आखिरी बार। इसके बाद उम्मीद मत करना कि मैं तुम्हारी बात दोबारा मानूंगा। यहाँ से दूसरा सीन देखते हैं जहाँ पर लैंसन मतलब वांगजी और शीलियन दोनों एक जगह पर बैठे हुए हैं और उनके सामने दो लोग बैठे हुए हैं। वो दो लोग जैसे बहुत ज़्यादा एकदम शांत हैं, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, कोई बात ही ना हो, जो शीलियन और द गॉड ऑफ वॉर को यहाँ खींच कर लेकर आई है। उन दोनों को बिल्कुल चिंता नहीं है, वो दोनों मस्त आराम से बैठे हुए हैं। एक जो वहाँ बैठे हुए हैं जिनका नाम है लान सिचन, उन्होंने टी कप उठाया और टी को कप में पोर करते हुए कहा, वर्ड ऑफ गॉड यहाँ कैसे आए हैं? क्या रीज़न हो सकता है तुम्हारे यहाँ आने का, समझ नहीं आ रहा है। अब क्या कहते हैं गॉड ऑफ लव? शू यांग जो वहीं बैठा था उसने कहा, मैं भी सोच रहा हूँ गॉड ऑफ जॉय, ये दोनों यहाँ क्यों आए हैं? इन दोनों का काम तो हमसे दूर दूर तक नहीं मिलता है, हम दोनों तो बहुत मस्त रहने वाले इंसान हैं, पर ये दोनों हमेशा कोल्ड रहते हैं। सजा देना इनका काम है, लोगों को पनिश करना, उन्हें मारना और कभी कभी उनकी जान ले लेना, उनकी आत्माओं को वश में करना, यही सब तो इन दोनों का काम है। तो ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? लैंसन जो बहुत देर से सुन रहा था उसने सिचन की तरफ देखकर कहा, मैं आपसे डायरेक्ट पूछना चाहता हूँ। ये शब्द सुन करके सिचन जो मुस्कुराए, उन्होंने बहुत ब्राइट स्माइल की और कहा, फाइनली
आखिरकार तुमने कुछ कहा। कितने साल हो गए हैं, लगभग लाखों सालों बाद मैंने तुम्हारी आवाज़ फिर से सुनी है। सच में मैं धन्य हो गया हूँ, कृतज्ञ हो गया हूँ कि तुम्हारी आवाज़ मैं दोबारा सुन पा रहा हूँ। शुयांगेस ने कहा, हाँ बिल्कुल सही है। बहुत समय हो गया है जब से मैंने इस खड़ूस इंसान की आवाज़ सुनी हो। मैं भी तरस गया था सिचेन इसकी आवाज़ सुनने के लिए, पर देखो फाइनली ये बोला तो सही। और ये बोला, इस बात से मुझे थोड़ी सी उम्मीद नज़र आ रही है कि शायद शायद तुम्हें कुछ याद आ गया है। बोलो वांग जी, क्या तुम्हें कुछ याद आ गया है? वांग जी जो बिल्कुल सीरियस था, अब सिचेन और शुयांग भी सीरियस होकर बैठ गए। शीलियन जो बिल्कुल चुप था, बिल्कुल चुप, उसने इस सब कॉन्वर्सेशन के दौरान एक शब्द नहीं कहा, क्योंकि वो बहुत मुश्किल से यहाँ बैठा हुआ है, या कहो लैंजन ने उसे अपनी पावर से कंट्रोल करके बिठाया हुआ है। अब तक तो वो चिल्ला चिल्ला करके पूरा हेवन अपने सर पे उठा लेता, इतनी ज़्यादा पावर है उसके पास, और वो बहुत गुस्से में भी है। खैर, वांग जी जिसने बहुत बहुत पेशेंसली, धैर्य के साथ कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि वो दोनों कहाँ हैं। शुयांग जिसने कहा, तुम जानना चाहते हो वो दोनों कहाँ हैं? सच में तुम जानना चाहते हो? तुम्हें उनके बारे में कुछ याद ही नहीं था, तब से हम उनकी देखभाल कर रहे हैं, और अब तुम ऐसे पूछ रहे हो जैसे कि हमने उन्हें कहीं छुपा कर रखा है, या फिर हम उन्हें तड़पा रहे थे। अगर हम नहीं होते ना वांग जी, तो अब तक वो दोनों इस दुनिया में नहीं होते। वो उस जगह पर होते जहाँ से कोई निकल कर वापस नहीं आ सकता है। शुयांग को बहुत गुस्सा आ रहा था, वो दांत पीसते पीसते ये सब बोल रहा था। दूसरी तरफ लान सिचेन जो खुद भी गुस्से में नजर आ रहे थे, उन्होंने वांग जी की तरफ देखा और कहा, वांग जी हम जानते हैं तुम गुस्से में हो, पर हम भी गुस्से में हैं, और हम इतने सालों तक गुस्से में हैं। हमारा क्या हाल हुआ होगा ये बताओ। तुम दोनों तो सब कुछ भूल करके आराम से रहने लगे, लोगों को सजा दे रहे हो, अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, और तुम शीलियन, तुम्हें तो किसी की पड़ी ही नहीं है ना। तुम तो अपनी ज़िंदगी बहुत मस्त मौला होकर जी रहे थे। हमसे पूछो हमारे दिल पर कितनी छुरियाँ चलती हैं, जिन्हें सब कुछ याद होने के बावजूद भी अंधा बनना पड़ता है, सब कुछ देखते हुए भी अनदेखा करना पड़ता था। बताओ हमें कितना कितना बुरा लगता होगा। ऊपर से तुम दोनों को हमने साथ में रखा, ये सोच कर ही हम दोनों का दिमाग खराब हो जाता था कि तुम दोनों के बीच, हाँ, खैर हम दोनों की क्या हालत थी तुम दोनों सोच भी नहीं सकते। शीलियन जिसे थोड़ा सा महसूस होने लगा कि हाँ वही नहीं है जो बहुत गुस्से में है, ये दोनों तो कितने सालों से गुस्से में होंगे, उसे तो अभी अभी सब कुछ याद आया है। एक्चुअली में जब वांग जी को सब कुछ याद आया जिस तरीके से, उसी तरीके से शीलियन को सब कुछ याद आया था। वही प्रोसेस थी उसको सब कुछ याद करने की। वो भी एक अंधेरी जगह पे पहले जागा, फिर एक रोशनी वाली जगह पर पहुंचा, उसे भी एक पेड़ दिखा, पर उसका पेड़ का जो फल था उसका रंग सफ़ेद नहीं था, उसके फल का रंग काला और लाल था, और उसने उन फलों को अपने अंदर लिया है, जिसकी वजह से उसके अंदर गुस्से का इमोशंस कुछ ज़्यादा ही है। उसकी मेमोरीज में अच्छी यादें कम हैं, बुरी यादें ज़्यादा हैं, शायद इसलिए वो ज़्यादा गुस्से में है। खैर इसके बाद लान सिचेन जिसने अपनी एक योजना बनाई और वो उन तीनों को बताई, शुयांग, वांग जी और शीलियन, इन तीनों को उसने अपनी योजना बताई और कहा कि वो लोग इसी योजना के तहत चलेंगे, इसी योजना के सहारे काम करेंगे, और उसमें वो उन दोनों लोगों का भी साथ लेंगे। वो लोग शीलियन और वांग जी से बोल रहे थे कि वो उन दोनों के जो लवर्स हैं, हाँ उन दोनों के लवर्स विंग और हुआ चैंग, उनकी भी मदद लेंगे। इसके बाद जो लान सिचेन है उन्होंने कहा कि अभी वो हेवन में किसी को नहीं बताएंगे कि वांग जी और शीलियन वापस आ चुके हैं। किसी को पता ही नहीं है कि वो दोनों हेवन में हैं, और वो दोनों किसी को बताएंगे भी नहीं कि शीलियन और वांग जी हेवन में वापस आ गए हैं। अभी के लिए उन्हें हेवन छोड़कर वापस जाना होगा, इस बार धरती पर नहीं बल्कि हेल में, और उन्हें वहाँ जाने का रास्ता इस बार सिचेन खुद बताएंगे। पिछली बार उन्होंने जानबूझ करके उन दोनों को इंसानियों की दुनिया की जगह हेल में भेज दिया था। ये उन्होंने जानबूझ कर किया था अपनी मर्जी से, ताकि शीलियन और वांग जी हुआ चैंग और विंग से मिल सकें। इस बार वो उन्हें खुद छोड़कर आएंगे, उन्होंने ऐसा ही किया, वो उन्होंने हेल के दरवाजे तक छोड़ाए थे। इस बार लैन वांग जी और शीलियन हेल के दरवाजे को बहुत अच्छे से देख पा रहे थे। हेल का दरवाज़ा वैसा नहीं है जैसा उन्होंने सोचा था, वो उतना ख़तरनाक भी नहीं है और उतना अच्छा भी नहीं है, नॉर्मली है। लाल रंग से दरवाज़ा पूरा बना हुआ है और उस पर कुछ खोपड़ियाँ लटकी हुई हैं।
मतलब सर होते हैं ना अंदर का कंकाल, वो थोड़ा लगा हुआ है, आसपास थोड़ा सा खून बिखरा पड़ा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। कुछ भी डरावना उसमें नहीं था। गॉड्स को तो वैसे भी कुछ भी नहीं डरा सकता है। शीलियन जिसने उस दरवाजे पर हाथ रखा और झटके से पीछे की तरफ फिक गया। वांग जी जिसने उसे तुरंत पकड़ लिया, उसने कहा, संभल कर, हमें अंदर जाने के लिए उन दोनों को यहाँ बुलाना होगा। तो तुम हुआ चेंग को बुलाओ, जाओ। शीलियन जिसने घूर कर लैंजन की तरफ देखा और कहा, मैं हुआ चेंग को बुलाऊं? सच में? तुम भी उनको क्यों नहीं बुला लेते? वांग जी ने कहा, मुझे नहीं पता कि मैं उसे कैसे बुलाऊं। तुम्हें पता होगा, मुझे लगता है तुम हुआ चेंग से पहले भी मिल चुके हो, तो तुम ही बुलाओ। शीलियन जिसने बस एक गहरी सांस ली कि वांग जी का कुछ नहीं हो सकता सच में, ये गॉड इंसान जो भी है उसे समझ कभी नहीं आएगा। शीलियन जो वहीं पर अब बैठ गया मेडिटेशन की पोजीशन में, वो ध्यान लगाने लगा, अपनी तरंगों को, अपनी एनर्जी को अंदर की तरफ धकेलने लगा कि कहीं से कोई उसकी एनर्जी को महसूस करे। शायद उसका कनेक्शन हुआ चेंग के साथ बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि तुरंत ही दरवाजे पर हुआ चेंग आ गया था। वो बहुत हैरान था क्योंकि उसे नहीं पता था कि ये दोनों इतने जल्दी यहाँ आ जाएंगे। वो जैसे ही वहाँ पहुँचा, उसने वांग जी को वहीं खड़े हुए देखा। वांग जी इसके फेस पर कोई इमोशन नहीं था, कोई फीलिंग नहीं थी, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। और शीलियन जो खुद भी नीचे बैठा हुआ था, हुआ चेंग वहाँ आया, उसने कहा, शीलियन जिसने अपनी आंखें खोली। उसने जैसे ही हुआ चेंग को देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। शीलियन तुरंत ही दौड़कर हुआ चेंग को गले लगा लेता है। उसे इतनी बुरी तरह से गले लगाता है कि हुआ चेंग को लेकर ही वो हेल की ज़मीन पर गिर जाता है। और वो इतनी बुरी तरह से गिरा था कि हुआ चेंग को ना चोट भी आ गई होगी, पर अभी किसे फ़र्क पड़ता है। हुआ चेंग ने भी टाइट ली, शीलियन को गले लगाया। शीलियन जिसने अब थोड़ा सा अपने आप को काबू किया और हुआ चेंग के फेस को देखा, और उसके पूरे फेस पर वो लगातार बस किस करता गया। माथे पर, फोरहेड पर, चिक्स पर, लिप्स पर, हर जगह पर वो किस करता गया। शीलियन जिसकी आंखों में आंसू थे। हुआ चेंग जो वहीं बैठ गया हेल की ज़मीन पर और उस शीलियन को अपनी गोद में बिठा लिया। उसके कमर को एक हाथ से पकड़ा और दूसरा हाथ उसके चिक्स पर रख कर कहा, तुम्हें सब कुछ याद आ गया है शीलियन? शीलियन जिसने कहा, हाँ याद आ गया है, सब कुछ याद आ गया है। क्या क्या सब कुछ ठीक हो सकता है? हुआ चेंग जिसने तुरंत कहा, हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? मैं हूँ ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ सुधार कर दूंगा। शीलियन जिसने अपना हाँ में सिर हिलाया। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को लिप टू लिप किस करने लगे थे, बहुत डीपली, हंग्रीली, पैशनेटली, लविंगली। जितने इमोशंस हैं वो उस किस में जैसे बयां कर देना चाहते थे, एक दूसरे को बता देना चाहते थे, एक दूसरे को महसूस करना चाहते थे। इस तरीके का उनके बीच इंटेंस, इंटीमिडेट माहौल था। लेंजन जो बस एकटक उन दोनों को देख रहा था, उसका कोई गलत इंटेंशन नहीं है, बस वो देख पा रहा है कि ये दोनों कितने प्यार में हैं। इन दोनों को अलग करके उस एक इंसान ने बहुत गलत किया है, बहुत ज़्यादा गलत। तभी किसी की आवाज़ लेंजन को पीछे से आई। लेंजन जिसने पीछे मुड़कर देखा और उस इंसान को देख करके वांग जी के पैर अपनी जगह पर थम गए थे। वो कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रहा था, वो अपनी जगह पर रुक गया था। ना वो कुछ सोचने की हालत में है, ना कुछ बोलने की, ना आगे बढ़ने की, ना पीछे हटने की, ना हाथ हिलाने के, ना आँख झपकाने के, ना मुँह से कुछ बोलने के और ना कुछ सुनने के। उसके लिए तो सब कुछ जैसे रुक गया है, थम गया है, और सामने जो इंसान खड़ा है उसकी दुनिया जैसे उसमें बसी है। वो इंसान एक कदम, 2 कदम, 3 कदम, कदम दर कदम बढ़ाते हुए वांग जी के पास आ रहा है। और जैसे जैसे वो इंसान वांग जी के पास आ रहा है, वांग जी के दिल की धड़कनें बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। वो गॉड जिसकी धड़कनें कभी नहीं बढ़ती, कभी उसके पास धड़कनें थी नहीं, उसकी धड़कनें आज उसे महसूस हो रही हैं। उसकी धड़कनों की आवाज़ शायद हेल में बाकी लोग भी सुन सकते हैं। वो इंसान विंग है जो अचानक ही लेंजन के बिल्कुल फेस टू फेस खड़ा है, उसके बिल्कुल सामने खड़ा है। लेंजन और विंग दोनों एक दूसरे की आंखों में बस देख रहे हैं एकटक। हेलो एवरीवन, तो कैसा आज का पार्ट जो भी हो सभी कमेंट जरूर करना। एंड आई नो गाइस, अब आपको पता चलेगा, अब सारा सस्पेंस खुल जाएगा, जो भी सब कुछ हिस्ट्री है सब खुल जाएगी अभी। सो इस स्टोरी का 1 या फिर 2 एपिसोड्स और है, इसके बाद ये स्टोरी कंप्लीट हो जाएगा। तो बताइए मैं इसके बाद कौन सा स्टोरी लेकर आऊँ, आप मुझे अपना आइडिया ज़रूर बताइएगा। और मैं एक 1 शॉट भी लेकर आऊँगी, पुराना स्टोरीज़ का कंप्लेंट मत करना, मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। ओके, सो टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना, बाय बाय, लव यू एवरीवन।